जी लखनऊ से। श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, आपकी कृपा से अनन्यता गाढ़ होती जा रही है, पर सांसारिक लोक व्यवहार में इसे कैसे इसका निर्वाह किया जाए, क्योंकि कभी कभी स्थिति विरोधात्मक और हास्यात्मक हो जाती है। हाँ, ये तो होगा। लोग उपहास करेंगे, लोग अपमानित करेंगे, अवहेलना करेंगे, वो तो सहना पड़ेगा। हमें अपने प्यारे की प्राप्ति के लिए लोक लज्जा का त्याग करना होगा। सुंदरदास जी ने कहा है, न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे। अगर भक्त कहा करके, प्रभु के आशिक कहला करके हम लोक लज्जा का भय रखें कि लोग क्या कहेंगे, भाई आप ऐसे रज लगाओगी, तिलक लगाओगी, कंठी माला, तो फिर लोग उपहास करें। आज का समाज इसको स्वीकार, इसको तो यही कहेगा कि क्या बात है, कुछ दवा लगाए हो कि कुछ पागल हो कि मतलब विक्षिप्त हो, ये क्या है, ये क्या है। क्योंकि आज का जो समाज है वो इसे थोड़ी पसंद करेगा, तिलक लगाना, कंठी माला, वो तो मतलब बिल्कुल आधुनिकता, संसारिकता। तो अब ऐसे लोग हमारा उपहास करें तो हमें चिंता नहीं करनी, वो हमें सहना होगा। अगर उपहास नहीं सहेंगे तो फिर ठीक नहीं है। और देखो, संसार तो किसी भी तरह से चलो उपहास करेगा ही, कभी भी कहीं चैन से नहीं रहने देगा, इसका स्वभाव है। आप चाहे जैसे चल के देख लो, आप जैसे चलोगे वैसे उपहास करेगा। आप संसार की तरह चल के देख लो तो उपहास करेगा, चैन से तो रहने ही नहीं देगा, इसका स्वभाव है। एक घोड़े पे जा रहे थे, तो एक घोड़ा लेकर के, तो एक जवान, एक बूढ़े उनके पिता थे, तो उन्होंने पिताजी से कहा कि आप घोड़े पे, पहले तो दोनों ऐसे घोड़े को लिए जा रहे थे, बोले तो कैसे मूर्ख है, खाली जा रहे हैं। उन्होंने पिताजी को बैठा लिया, बोले यार बूढ़े को शर्म नहीं लगती, वो बेचारा लड़का पैदल चल रहा है। तो उसने सोचा कि लोग ऐसा करें, तो उसको, लड़के को बैठा दिया, बूढ़ा पैदल हो गया। तो बोले यार इसको जवान, इसको शर्म नहीं लगती, बूढ़ा पैदल चल रहा है। तो दोनों बैठ गए, बोले हराम का घोड़ा मिला होगा, दोनों चढ़े हैं। दोनों उतर गए, बोले कितने बेवकूफ है, घोड़ा खाली जा रहा है। मतलब किसी भी तरह से संसार ये नहीं बर्दाश्त कर सकता, वो तो उपहास करेगा ही करेगा। मुझे लगता है कि हम लोगों को उपहास के इस भय से तिलक लगाना, कंठी धारण करना, भजन करना, ये नहीं छोड़ना चाहिए। लोग करें उपहास को। सांसारिक पति के लिए हम देखो मांग भरते हैं, मंगलसूत्र धारण करते हैं, श्रृंगार करते हैं, और जब बाजार में जाते हैं तो ये थोड़ी सोचते कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि वो ठसक होती है। ये तो अखिल लोक चूड़ामणि भगवान का दासत्व है। अगर इसके लिए कोई उपहास करे तो सही पूछो तो वही उपहास के पात्र हैं जो उपहास कर रहे। पर हमें सहना पड़ेगा, ना लड़ना है किसी से और ना अपनी रहनी छोड़नी है, ऐसी निष्ठा बना लो। आगे कह रही है, महाराज जी आपके श्री चरणों में मेरे शरीर की बहन ने शरणागति के लिए याचना की। राम राठौर जी, पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, प्रश्न है, मुझे नित्य वृंदावन रजरानी को तिलक स्वरूप धारण करने का सुअवसर प्राप्त होता है और मैं जॉब पर भी तिलक लगाकर जाता हूँ। महाराज श्री, रात्रि में जब मैं वापस आता हूँ तो घर में और शयन करने जब जाता हूँ तो वो तिलक क्या हटाना चाहिए? अगर हाँ तो उसकी क्या विधि है कोई? क्योंकि वह हर समय लगा रहने से क्या है, जब हम सुबह स्नान करते हैं तभी हम हर समय तिलक अगर कभी ऐसा अवसर आया कि जिससे मुख आदि धुल, तो फिर तुरंत सूखी रज लेके तिलक, हम बिना तिलक के एक सेकंड भी नहीं रहते। अगर बाहर से पूरा तिलक रचना नहीं करते तो सूखी रज लगी हुई है, हम तत्काल वो बट्टी ली, सूखी रज की ऐसे किया, एक मिनट भी बिना तिलक के नहीं। तो ऐसा तो कोई विधान नहीं कि रात्रि में शयन करे तो पहले सब धो के ऐसे। हमारे लिए रात्रि भी तो साधना का ही क्षेत्र है, तो हम तो तिलक लगाए उस समय भी भजन करते हैं। कभी कभी वॉश वेस्ट जो होता है, इसमें मुंह धोते हैं तो उसमें भी कभी कभी रज चली जाती है, तो ऐसा मन में वहम होता है कि बेसिन जिसमें मुख धोते हैं, ऐसा नहीं सोचते जी। इनका एक और प्रश्न है कि वाणी पाठ करते वक्त मन में दुर्विचार आए तो क्या पाठ पुनः स्टार्ट करना चाहिए? नहीं नहीं, वैसे चलते रहना चाहिए। वो तो आएंगे दुर्विचार, वास्तविक आते नहीं, वो खाली होते। कई बार सत्संग में का ध्यान से सुनो, उसमें कोई परेशानी नहीं कि दुर्विचार आया तो हम फिर लौट के वहीं शुरू कर, नहीं, जो एक क्रम चल रहा है चलने दी। ये विचार, सदविचार, दुर्विचार, ये सब कुछ दिनों बाद मिट जाएंगे, धैर्यपूर्वक चलता रहे। ये कोई हमारा स्वरूप थोड़ी है, हमारा कुछ बिगाड़ थोड़ी लेंगे। इतना घबराना भी नहीं चाहिए, हवा नहीं मानना चाहिए एकदम ऐसे ऐसे। अरे थोड़ा सूरवीर बने, थोड़ा पहलवान बने, एकदम
जरा से अरे काम आ गए, अरे क्रोध है। और ये भेड़िया जो है ना, बच्चों को भयभीत करता है। जहां देखा कि डर गया तो भयभीत, अगर थोड़ा तो फिर वो ऐसे ये काम क्रोधात भेड़िए हैं। ये तभी जब नाम नहीं है आपके पास ना, विवेक नहीं है ना, तभी आपको भयभीत कर। बहुत समय से आते जाते रहे मन में, इसलिए ज्यादा